जैसे आप लोग सुन रहे थे अभी कि आँखों में भरो तो करुणा, करुणा का काजल, ये हमारी आँखों का सच्चा मेकअप होता है। उससे ही हमारी आँखें सुंदर होती हैं। अगर किसी की उसने आई मेकअप तो बहुत अच्छा किया हुआ है, तरह तरह का उसने आँखों में काजल या क्या क्या सब होते हैं, मस्कारा, आई शेडो, पता नहीं क्या क्या सब लगाते हैं, लाइनर, उससे उनकी आँखें बड़ी बड़ी या सुंदर दिखती हैं। लेकिन उन आँखों में अगर प्रेम नहीं है, किसी के लिए दया नहीं, किसी के लिए करुणा का भाव नहीं है, तो वो सुंदर होते हुए भी तो सुंदर नहीं कहलाएंगी। तो गुरु हमको वास्तविक सुंदरता देता है अपने ज्ञान से कि हम अपनी आँखों में भर लें तो करुणा भर। और करुणा सबके लिए मदद, अपना पराया उसमें नहीं है भेद, लेकिन जिसको जब जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको वही उसकी मदद के रूप में आगे बढ़ के वही कार्य उसके लिए करना, वो होती है करुणा। कि दूसरे के दुख दर्द को आप अपना दुख दर्द समझो और उसको आप हेतु रहित दया, जैसे भगवान के लिए होती है वो हेतु रहित दया होती है। वो कोई ऐसे दया नहीं करता कि मैं किस कारण से कर रहा हूँ, ये मेरा फलाना है इसलिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को दया का स्वभाव है, करुणा का स्वभाव है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये अपने अंदर में भाव हो जाता है कि हम इस भावना से कार्य करते हैं। तो हर एक अपनी आँखों में बाहर से काजल लगाए या ना लगाए, लेकिन ज्ञान की जो मेकअप की जो आपके पास आँखों की जो सौंदर्य प्रसाधन की वस्तु गुरु ने दी है, करुणा का भाव, वो हमको ज़रूर अपनी आँखों में भर के चलना चाहिए। तो करुणा मेरा काजल है। इसके ऊपर एक दृष्टांत है बहुत अच्छा कि एक छोटा लड़का जो पैरों से चल नहीं पाता था, लंगड़ा था, वो सेब बेचता था। एक बार प्लेटफॉर्म पर, वो स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे घूम घूम के फल बेचता था, तो वो सेब बेच रहा था। अब उसको ठीक से चल नहीं पाता था, उसका एक पैर बिल्कुल ख़राब था, तो वो लंगड़ा था। तो प्लेटफॉर्म पर एक बार भीड़ में उसका पूरा टोकरा गिर गया। लड़का बहुत दुखी हो गया क्योंकि उसके सारे सेब गिर गए थे। तभी एक आदमी ने उसके सेब उठाकर टोकरी में रखे और लड़के को भी गोद में उठाकर ट्रेन में बिठा दिया तथा उसके जो सेब दूर गिर गए थे उनका पैसा भी दिया। तो बच्चा था, वो अपना प्लेटफॉर्म पे ट्रेन में अंदर जाके, जब आप अपने सीट पे बैठे रहते हो अंदर भी तो बेचने वाले आते हैं ना, तो वो बेचने के लिए आता था। तो भीड़ में धक्के में उसका पूरा टोकरा ही गिर गया, प्लेटफॉर्म पे फैल गया सारा। अब वो तो दुखी हो गया कि मेरा कितना नुकसान हो गया। सब लोगों को ट्रेन में अंदर जाने की जल्दी, किसी को उतरने की जल्दी। एक व्यक्ति ने क्या किया, जब उसकी परेशानी देखी तो अपना डब्बे में नहीं चढ़ा और उसने उसके टोकरे में जल्दी जल्दी जो सेब सारे लुढ़क के चारों तरफ बिखर गए थे उसके टोकरे में भरे, जल्दी जल्दी सारे भरे उसने, और उसके टोकरे को भी, उस बच्चे को भी गोद में उठा के कंपार्टमेंट में ट्रेन में अंदर उसको बिठाया। और फिर कुछ तो सेब ऐसे थे जो भीड़ से पैरों से दब गए थे, कुछ ट्रेन की पटरी के नीचे गिर गए थे, दूर चले गए थे जहाँ तक वो उठा के नहीं ला सकता था। तो ट्रेन के भी चलने का टाइम हो जाता है। तो जो उसका, उसने देखा कि कुछ जो उसके सेब चारों तरफ ऐसे नुकसान हो गया था, उसने उनका पैसा उस बच्चे को दे दिया कि तुम परेशान नहीं हो, तुम समझो तुम्हारे वो सेब मैंने ख़रीद लिए, कितने के होंगे तो उतने पैसे तुम रखो। तो बच्चा उसके प्यार भरे, करुणा भरे स्वभाव से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और इस अपनेपन को देख के, इस प्रेम को देख के, इस मदद को देख के उसके आँखों से आंसू बहने लगे बच्चे। तो बच्चा फिर उसको क्या कहता है, उस व्यक्ति को, तो कहता है कि लड़के ने जब उसकी करुणा देखी तो उसने कहा कि क्या तुम जीसस क्राइस्ट हो। वो क्रिश्चियन था बच्चा, तो उसको तो जीसस क्राइस्ट को ही भगवान मानता था। तो उसने कहा क्या तुम जीसस क्राइस्ट हो क्या, क्योंकि उसने जाना था कि भगवान ही मदद करते हैं सबकी इस तरह से, और तो कोई करता नहीं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं जीसस नहीं हूँ, मैं तो उनका मैसेंजर हूँ, मैं उनका संदेशवाहक, मैं भगवान नहीं हूँ।
लेकिन मैं भगवान का संदेश देने वाला। तो बच्चा बड़ा खुश हो गया। इसका सिद्धांत भी है कि जैसे उस व्यक्ति की आंखों में उस अनजान बच्चे के लिए भी करुणा का भाव आया कि हम लोग तो सब चढ़ जाएंगे, ये बच्चा पैर से भी नहीं ठीक से चल पाता है और इसका पूरा टोकरा भर के सेब गिर गए, कितना नुकसान हो जाएगा। क्योंकि उस नुकसान को देख के बच्चे के आंख में आंसू आ रहे थे लाचारी के कि हमने क्या करा, और बाद में उसको शुक्राने के आंसू आए। तो ये ऐसा करुणा का स्वभाव है। उस व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि मैं पहले अंदर जाऊँ, अपनी सीट ले लूँ भीड़ में, या मेरी ट्रेन ना छूट जाए, मगर उसने उसको भी और अपने आप को भी टाइम रहते ट्रेन में भी चढ़ाया और उसकी मदद भी की। तो ऐसा ही करुणा का स्वभाव हमारे अंदर भी होना चाहिए कि हम दूसरे का अगर कर सकते हैं तो हम पूरा का पूरा उसका फ़ायदा पहुंचाएं, उसको किसी को नुकसान से बचा लें। करुणा का स्वभाव होता है किसी को नुकसान से बचा लेना। गुरु ने हम सबके ऊपर करुणा का स्वभाव रखा तो हमको माया के नुकसान से बचा लिया। भगवान का करुणा का स्वभाव है जो हमको बड़े नुकसान से बचाता रहता है। जो ईश्वर की शरण में चला जाता है उसका हर प्रकार से फ़ायदा ही फ़ायदा होता रहता है। तो अगर हमारी आँखों में ये करुणा वाला भाव नहीं होगा तो हम किसी के दुख दर्द को समझेंगे ही नहीं। कई लोग इतने कठोर होते हैं, उनकी आँखों में कठोरता ही उनके भाव होते हैं, वो किसी के नुकसान को देख के मुंह घुमा के चले जाते हैं कि मेरा क्या मतलब, होता है तो होता है। कहीं रास्ते में किसी का एक्सीडेंट होगा, उठाएंगे नहीं, मदद नहीं करेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे। आजकल तो लोग पुलिस को खबर नहीं करेंगे, हॉस्पिटल लेके नहीं जाएंगे। पहले ज़माने में तो ये होता था कि कोई इसलिए हाथ नहीं लगाता था कि पुलिस केस बन गया है तो हमको बीच में फंसाया जाएगा। लेकिन अभी तो, और जब तक पुलिस आके ना वो कर ले तब तक अस्पताल वाले भर्ती भी नहीं करते। लेकिन अब तो रूल बदल चुका है, कोई भी किसी की मदद करके किसी भी पास के अस्पताल में पहुंचा सकता है किसी को भी, और वहाँ पे उसके ऊपर कोई पुलिस केस नहीं बनेगा। और डॉक्टर भी जब तक ये नहीं कि पहले पुलिस आए वो करे फिर मैं इलाज करूँगा, ये उनका काम है, उनको ड्यूटी है, परमिशन है कि आप घायल का आप इलाज शुरू करो। पुलिस जब आएगी और जब उसका होगा जो भी हिसाब किताब कागज़ उसके भरे जाएंगे, जो भी कुछ होगा, कि कौन सही कौन गलत नहीं देखो, लेकिन जो भी व्यक्ति सामने है उसको पहले आप देखो। तो लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि कहीं कुछ मदद के लिए कोई चिल्लाते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होता रहता है या एक्सीडेंट होता है, तो उसमें मदद करने की, क्योंकि करुणा का स्वभाव नहीं है, मदद करने के बजाय वो वीडियो बनाएंगे और या देख के आगे बढ़ते चले जाएंगे कि हमारा क्या मतलब, लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं तो झगड़ रहे हैं, दूसरे के चक्कर में हमारा भी ना नुकसान हो जाए। लेकिन करुणा का स्वभाव होता है तो हम अगले को नुकसान से बचाने की या बीच बचाव करने की कोशिश भी करते हैं जितनी अपने में सामर्थ्य है। बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है तो कहीं फ़ोन तो कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपके पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन आप किसी को किसी भी तरीके से बचाने में कोई भी भूमिका आप निभा सकते हो, किसी को नुकसान से बचाने में। तो करुणा का स्वभाव होना चाहिए। अगर हमारी आँखों में करुणा है तो समझो हम ज्ञानी हैं, ज्ञान हमारे अंदर में है। लेकिन हमारी आँखें दूसरे के दुख दर्द को देख के नम नहीं होती, भीगती नहीं है, तो फिर हम अभी भगवान के भक्त भी नहीं बने। इसीलिए बोला गया वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाते। भगवान का भक्त उसी को कहा जाएगा जो दूसरे के दर्द को समझेगा और दूसरे के दर्द से उसका दिल द्रवित होगा और उसको दूर करने के लिए वो कोई ना कोई उपाय करेगा। तो आँखों का मेकअप अगर आपको करना है तो अपनी आँखों में भरो करुणा, करुणा का काजल लगा। ये काजल अगर एक बार लग गया तो फिर ये मिटेगा नहीं, वो काजल तो आपको दोबारा भी लगाना पड़ेगा। रात को सो गए आप, सवेरे उठे नहाए, फिर आपको दोबारा से काजल लगाना पड़ेगा। कई बार दिन में 2-3 बार भी लगाना पड़ जाता है काजल, कभी मिट जाता है। लेकिन करुणा का काजल अगर आपने अच्छी तरह से एक बार भर लिया, अपनी आँखों में लगा लिया, तो फिर ये कभी मिटता ही नहीं। ये सारे सद्गुण हैं जो कि हमको अपने जीवन में अपनाने हैं।
आँखों का मेकअप अगर करना है अच्छी तरीके से तो करुणा अपने आँखों में होनी चाहिए। करुणा कहो, दया कहो, प्रेम कहो, अपनापन कहो, ये सब एक ही चीज़ के अलग अलग भाव अनुसार या मात्रा अनुसार नाम अलग अलग होते हैं। करुणा होती है तो दया की भावना है, तो प्रेम है, तो अपनापन है, निष्काम भाव है, ये सब करुणा के कारण से ही होता है। फिर दूसरा जो आपको मेकअप करना है, अक्सर ही लोग अपनी आँखों का बहुत ख्याल रखते हैं आँखों को सुंदर बनाए रखने के लिए। और दूसरा हर एक कोई चाहता है कि मेरा चेहरा बहुत अच्छा हो और अच्छा रहे, वो बिल्कुल यंग लगे, ताजगी भरा लगे, सुंदर लगे। और अगर हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं तो फिर आपका चेहरा सुंदर नहीं बनता है। तो उसको रिंकल्स को दूर करने के लिए आप लोग फेशियल कराते हो, तरह तरह के और भी कॉस्मेटिक सर्जरी कोई कराएगा, कोई कुछ करता है, तो मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ ना पड़े। झुर्रियाँ पड़ जाएंगी तो बूढ़ा चेहरा तो उतना आकर्षक और सुंदर नहीं लगेगा। तो हमें अगर हमको अपने चेहरे को सुंदर बना के रखना है और चेहरे की झुर्रियों को हमको दूर करना है तो फेशियल आप जाके कराओगे। लेकिन सत्संग में ज्ञान से जो फेशियल गुरु हमको करना सिखाता है वो है मुस्कुराहट का फेशियल। मुस्कुराते रहोगे तो आपके चेहरे का फेशियल होता है। तो चेहरे की मांसपेशियाँ, मसल्स जो चेहरे की होती हैं उनको सबको जैसे एक एक्टिव रहती हैं मुस्कुराते रहने से। अगर कोई मुस्कुराता नहीं है, सारा दिन उसका चेहरा लटका रहता है, तो ढीला ढीला सब स्किन उसकी हो जाती है और वो भी सब झुर्रियाँ जल्दी पड़ जाती हैं। और जब आप मुस्कुराते रहते हो तो आपके चेहरे की फेशियल एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली होती रहती है। जैसे कभी गन्ना वगैरह चबाओ, च्युइंगम चबाओ, तो इन सब से फेशियल एक्सरसाइज होती है। मुस्कुराते रहने से फेशियल एक्सरसाइज होती है। आपको अलग से किसी पार्लर में जाके फेशियल कराने की खास ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, जो आप प्रसन्न रहते हो और आपके होंठ भी मुस्कुराते हुए हों। होठों को मुस्कुराने वाली पोजीशन में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, हंसी खुशी नहीं है, तो आपके चेहरे पे याद रखना बहुत जल्दी झुर्रियाँ पड़ जाएंगी और चेहरे की सुंदरता हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो जब तुम मुस्कुराते हो तो पता चलता है कि तुम्हारे दिल की बत्ती जल रही है, मतलब कि परमात्मा अंदर बैठा हुआ। मुस्कुराएगा वही ना जिसके अंदर में कुछ भरपूरता होगी, खालीपन होगा थोड़ी ना कोई मुस्कुराएगा। तो अपने दिल को भगवान से भरो, अपने दिल में भगवान को बसाओ, तो फिर आप मुस्कुरा सकोगे। हम अपने दिल में जगत को भरना चाहते हैं, दुनिया को भरना चाहते हैं, तो दुनिया हमारी बनती भी नहीं है। माया को भरना चाहते हैं, माया हमारी बनती भी नहीं है, और वो कितनी भी मिल जाए वो भी कम लगती है, अधूरापन लगता है। लेकिन जब अपने हृदय में परमात्मा को बसा लेते हैं तो फिर हमको भरपूरता आ जाती है। तो हम मुस्कुराएंगे तो मालूम पड़ेगा कि हमारे अंदर में भगवान है, ज्ञान है हमारे अंदर में, भगवान है, ज्ञान है, तभी हम मुस्कुरा पा रहे हैं। जैसे कोई अंदर है तो बाहर लाइट जलती है। कभी आपने ऑपरेशन थिएटर में देखा हो, अंदर पेशेंट का ऑपरेशन चल रहा है तो बाहर लाल बत्ती जल जाती है। कहीं किसी रेस्टोरेंट, होटल वगैरह में भी कभी कोई रूम बुक होते हैं, कोई अंदर होते हैं तो बाहर लाइट जल रही होती है, तो बाहर से देख लेते हैं कि नहीं इसमें अंदर कोई है, इस केबिन में अंदर कोई है, लाइट जल रही है। तो जिसमें लाइट नहीं जल रही है मतलब वो खाली है, तो वहाँ पे आप बैठ सकते हो, वहाँ पे आप उसकी बुकिंग आपको मिलेगी, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगी। तो हमें अपने अंदर मुस्कुराना तभी आएगा जब अपने अंदर भगवान को बसाएंगे। और जब तुम मुस्कुराते हो तो पता चलता है कि तुम्हारे दिल की बत्ती जल रही है और परमात्मा अंदर बैठा है। जो मुस्कुराता नहीं है तो समझ में आता है कि इसके अंदर भगवान नहीं है, इन्होंने अपने दिल में भगवान नहीं बसाया, इन्होंने अपने मन में माया को बसा के रखा है। मुस्कुराते रहने से ही आपके चेहरे की सुंदरता आएगी। हंसता मुस्कुराता चेहरा सबको अच्छा लगता है। फ़ोटो खींचने में मुस्कुराते हो, रोते थोड़ी।
मुंह बना के थोड़ी ना खिंचाते हो। बाय चांस गलती से कभी कुछ बोलते हो, कुछ खाते हो, कुछ और सोच रहे हो और आपका फ़ोटो खिंच गया, बोलोगे नहीं इसमें मुस्कुराता हुआ नहीं दिख रहा हूँ, इसको हटाओ, डिलीट करो, उसको तो फाड़ के फेंको। तो सुंदर मुस्कुराता हुआ वाला तो चेहरा मेरा आना चाहिए ना। तो हमें अपना स्वयं का चेहरा खुद को भी देखने में मुस्कुराता हुआ तो अच्छा लगता है, तो दूसरे को भी वैसे ही अच्छा लगता है और भगवान को भी हमारा मुस्कुराता चेहरा अच्छा लगता है। अपनी फेस वैल्यू हमको खुद बनानी है। चेहरे को इतना ऐसा बनाओ कीमती कि लोग उसको देखें तो लोग उसको देखते रह जाएं, खुश हो जाए। तो जो खिले हुए फूल होते हैं वो उनको देखने में मन खुश होता है, और सूखे बासी मुरझाए हुए फूल आप खुद ही उठा के फेंक देते हो, आप उनको नहीं लगाना पसंद करते हो। तो हम भी अपने चेहरे को ऐसे फूल की तरह से खिला के चलें तो भगवान भी पसंद करेगा और सारा संसार पसंद करेगा, आप स्वयं पसंद करें। और खुश रहने से, मुस्कुराते रहने से आपको बाहर से फेशियल कराने जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी। है हमारे अंदर ही, भगवान वैसे भी हमारे अंदर है, लेकिन हम ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई नहीं पढ़ते थे, हमें समझ नहीं थी, इसलिए हम उसको होते हुए भी उसको प्रकट नहीं कर पाते। धरती में पानी है, जब आप कुआं खोदते हो तो प्रकट होता है। बोरिंग करेंगे, हैंड पाइप लगाएंगे, कुछ करेंगे तो पानी प्रकट होगा। था तो पहले भी। तो भगवान तो हर एक के दिल में पहले से ही बस के बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान बाद में डाले जाते हैं, लेकिन भगवान पहले से ही हैं। बस हमें उसके ऊपर आए हुए पर्दे को हटाना पड़ता है। वो पर्दा जब हट जाता है अज्ञानता का, तो हमको अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन हो जाता है और हर एक के दिल में भगवान का दर्शन हो जाता है। सबके अंदर ही भगवान बस रहे, तुम्हारे अंदर भी और सबके अंदर भी। लेकिन जब तक हमको ये ज्ञान नहीं मिला तब तक हम उससे बिल्कुल अनजान बन के रहते हैं। एक अनपढ़ औरत ने अपने लड़के को पढ़ा कर दूसरे शहर नौकरी के लिए भेजा। वो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, गरीब थी, लेकिन उसने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया, बड़ा हो गया, अच्छा उसने पढ़ लिया, तो उसको नौकरी मिली शहर में, वो वहीं चला गया। लड़का चिट्ठी भेजता था पर वो पढ़ना नहीं जानती थी। लड़का चिट्ठी के साथ चेक भी भेजता था, लेकिन वो जानती नहीं थी पढ़ना। पोस्टमैन आके दे के जाए लिफाफा, ये कहाँ से आया है, किसने दिया, एड्रेस लिखा होता है बाहर, किसको देना है और किसने भेजा है। तो पोस्टमैन बोल के जाता था ये तुम्हारे बेटे ने भेजा उसकी चिट्ठी है। बड़ी खुश होके चिट्ठी को तो बड़े खुश होके ले ले और उसको रख दिया करती थी अपने पूजा के स्थान पे कहीं। मेरे बेटे ने ना चिट्ठी भेजी, मतलब वो मुझे याद कर रहा है, लेकिन अंदर उसने लिखा क्या है वो पढ़ना ही नहीं जानती थी, तो वो खोलती भी नहीं थी, ना वो जानती थी पढ़ना। लेकिन कुछ भी लिखा हो, मैं तो पढ़ना जानती नहीं हूँ, लेकिन जो भी लिखा होगा अच्छा ही लिखा हो, तो वो ऐसे भेजता था चेक भी। फिर एक बार जब वो आया तो उसने कहा कि अभी भी इतने गरीबी में आप माँ रह रही हो, तो जो मैं इतने पैसे भेजता था, चेक भेजता था, वो नहीं जमा कराए। तो बोली मैंने तो लिफाफे खोल के ही नहीं देखे। जब खोल के देखा तो बोला देखो इसमें चेक हैं और ये जमा कराने हैं बैंक में, किसी को भी दे के भुलवा लो इनको। तो जब उसको बताया, समझाया, तब उसको समझ में आया कि जो ये मिलता है इसको जाके मुझे वहाँ पे जमा करा के आना। तो जब तक उसको पढ़ना लिखना समझ नहीं थी तब तक तो वो हुआ ना हुआ बेकार था ना वो चेक। लेकिन इसके अंदर कुछ है भी, कीमती चीज़ भी है, वरना तो चेक को भी तो एक कागज़ का ही टुकड़ा समझेगी, उसे क्या पता क्या। लेकिन जब पता चला तब वो जानी कि हाँ इसमें इसको जमा करने से कितने पैसे मिल जाएंगे। तो ऐसे ही सिद्धांत इसका ये है कि हम भी जब ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई पढ़ लेते हैं तब हमको पता चलता है कि इस मनुष्य जीवन में आके हम कितना धन ज्ञान का कमा सकते हैं और हम कैसे परमात्मा को भी अपना बना सकते हैं। हमारे पास भगवान ने पहले से ही सब कुछ दे रखा है, सारे अच्छे सद्गुण
दैवी संपदा सब हमारे अपने पास है, और हम उसका इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हम जानते ही नहीं उसका इस्तेमाल करना। गुरु मिलता है तो वो बताता है कि देखो भगवान ने तुमको कितना कितना भेजा और तुमने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। कोई तो बताएगा ना, अगर कोई बताएगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो जिसने बताया उसके हमको शुक्राने गाने चाहिए, लेकिन जिसने भेजा उसके प्रति भी तो कृतज्ञता होनी चाहिए। मान लो वो लड़के ने भेजा और लड़के का मान लो कोई दोस्त आके बता के जाए, तो जिसने बताया उसके तो शुक्राने गाओगे, लेकिन उस लड़के के भी तो गाओगे शुक्राने जिसने भेजा। तो परमात्मा किसी न किसी रूप में आके हमारी मदद करके जाता है। तो जिस रूप में की उसके भी शुक्राने हैं, लेकिन जिसके हुक्म से वो मदद हो पाई उसके भी तो हमको शुक्राने गाने कि भगवान के द्वारा ही हुआ। अगर भगवान नहीं चाहते तो नहीं हो सकता। तो हमें सब कुछ भगवान ने दिया। और मान लो कोई आपको खाली चेक दे दे, ब्लैंक चेक, कभी कभी जो जानते हैं तो वो कहते हैं इसमें अमाउंट तुम भर लो, जितना चाहो भर लो इसमें पैसा, ब्लैंक साइन करके कोई दे देता है आपको। तो भगवान ने भी हमको ऐसे ब्लैंक चेक दिया है सबको जीवन में। इसमें आप जितना प्रेम भरना चाहो भर लो, जितना आपको सद्गुण भरने हो वो भर लो, नहीं तो जितनी नफरत भरनी है वो भर लो, जितनी बुराइयां भरनी है वो भर लो। सब अपने जीवन के जिम्मेदार अपने खुद होते हैं, क्या भरते हैं। किसी को अच्छी संगत मिल जाती है तो वो अच्छाई की तरफ आगे बढ़ जाता है, और किसी की संगत ही खराब होती है तो वो गलत रास्ते की तरफ बढ़ जाते हैं। उनको कुछ भी अच्छी बात किसी ने समझाई नहीं और वो जाने अनजाने अपना ही नुकसान कर लेते हैं। कई बार हमको ऐसा सुनने में आता है, कोई लड़के हैं और वो खाना पीना गलत हो जाता है उनका, तो सब उनका शरीर खराब हो जाता है। यंग यंग लड़के और दुनिया से चले जाते हैं। क्यों चले गए? घर का खाना नहीं खाते थे, बाज़ार का ही खाते थे, सारा दिन बाहर हैं, दुकान पे हैं, नौकरी जो भी करते हैं, घर का खाना ही नहीं खा रहे हैं, बाहर का खाना खाते हैं। तो बाहर का खाना कितना खाओगे तो उससे नुकसान करता है। फिर अपनी ज़बान का टेस्ट होता है, और फिर दोस्तों के संग मान लो पीने की ऐसी आदत पड़ जाती है, कोई बहुत कोल्ड ड्रिंक पीता है, कोई बहुत चाय पीता है, कोई बहुत कॉफ़ी पीता है, या कोई शराब पीता है। तो अति तो हर चीज़ की बुरी है, तो उससे अंदर सब सिस्टम ख़राब होने लगता है। और बाहर से पहले शुरू में देखने में पता नहीं चलता, क्योंकि कोई यंग है, जवान है, तो वो एकदम से उसकी बीमारी पता भी नहीं चलती, लेकिन अंदर अंदर तो नुकसान होता रहता है। और फिर एकदम ऐसा नुकसान दिखता है, फिर डॉक्टर भी नहीं बचा पाते, फिर उसके प्राण भी चले जाते हैं। तो ऐसे असमय लोग बोलेंगे ये ना असमय चला गया, अभी तो उसकी उम्र ही क्या थी, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी, अभी तो ये 25-26 साल का था, इतने साल का था, ये चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उसका खाना और पीना सही नहीं था, उसने उचित मात्रा में ना खाया ना पिया, तो उसको नुकसान पहुंचा। गुरु हमको इस नुकसान से बचाता है कि हर चीज़ का उचित मात्रा में हमको सेवन करना चाहिए, चाहे शरीर का खाना पीना हो चाहे बुरा। और अपने जीवन में तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए ना गवाना। तो किसी ने तो अपने भगवान ने जो चेक दिया उस पर अच्छाई भरी, और किसी ने उसमें बुराई भरी, किसी ने क्षणिक खुशियाँ भरी और किसी ने हमेशा का आनंद भरा। ये जैसी संगत होती है, जैसी समझ होती है, उस हिसाब से व्यक्ति पुरुषार्थ करता है। अच्छाई का रास्ता तो भगवान एक बार भी सबको दिखाता है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि भगवान ने मेरे को अच्छे का रास्ता ही नहीं दिखाया। कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने उसको टोका ज़रूर होगा, अच्छे मार्ग पे चलने की प्रेरणा ज़रूर दी होगी, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर, ऐसे ही नज़रअंदाज करके अगला व्यक्ति अपने स्वभाव अनुसार अपने उसी दुर्गुण में लगा रहा, तो फिर उसको नुकसान खाना पड़ता है। लेकिन किसी ने दूसरे की बातों को सुना समझा और उसके रास्ते पे, अच्छाई के रास्ते पे चल पड़ा, तो उसका फ़ायदा हो जाता है। तो मनुष्य वही है जो अपने इस मानव जीवन से फ़ायदा उठाए।
कभी भी दूसरे के कारण से अपना नुकसान नहीं करो। आप पहले अपना स्वार्थ ये देखो कि मुझे अपने स्वयं में स्थित होना, स्वयं में स्थित होना, और अपने स्वयं के लिए ही मेरे को उसी के अर्थ, उसी के निमित्त मुझे कार्य करना, अपने सच्चे स्वरूप के लिए ही मुझे काम करना। अपना नुकसान किसी भी कारण से नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम क्षणिक सुख के लिए अपना बड़ा नुकसान कर बैठते हैं, या कभी किसी दूसरे कारण से अपना नुकसान करते हैं। अपने तो मित्र बनो, अपने लिए हमेशा जिसमें हित हो, जिसमें भला हो, वो सोचो। तो भगवान ने हमें खाली चेक भगवान ने दिया है, तो उसमें हम जितना भी चाहें, जो चाहें वो भर सकते हो। वो तुम्हारे ऊपर है। उसमें प्यार भरो, ज्ञान भरो, या जिसके लिए जो भी चाहते हो वो भरो, वो तुम्हारे ऊपर है। जैसे आपको किसी को चेक देना है, गिफ्ट चेक देनी है, तो आपके ऊपर है आप कितने रुपए का देते हो। तो सारे संसार को आप क्या देते हो और कितना देते हो, ये टोटल आपके ऊपर है। तो हमें अपने लिए, अपने पे कृपा करने के लिए हमको हमेशा अपने दिल में भगवान को बसा के रखना है, और साथ ही साथ अपने जीवन में से मुस्कुराहट को कभी ख़त्म नहीं होने देना। कभी हमारे जीवन में से मुस्कुराहट ना जाने पाए। कहा जाता है कि स्माइल ऑल द वाइल, दिस इज़ योर मॉर्निंग एक्सरसाइज। सवेरे की एक्सरसाइज तो सब लोग बहुत करते हैं। सवेरे सवेरे उठेंगे, कोई टहलने जाएगा, कोई घर में प्राणायाम करेगा, योगा करेगा, जिम में जाएगा, कोई और एक्सरसाइज करेगा। मगर उन सब के साथ स्माइल जो है वो हमारी मॉर्निंग एक्सरसाइज है, और हमेशा मुस्कुराते रहना तुम्हारी एक्सरसाइज है। बाकी तो आप एक समय होता है तभी कर सकते हो, भी सवेरे सवेरे कर सकते हैं, या खाना खाने से पहले एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन जो स्माइल है, मुस्कुराहट है, वो आप 24 घंटे, खाना खाने से पहले भी, खाते समय भी, खाना खाने के बाद भी, ये तो एक्सरसाइज आप हमेशा कर सकते हैं। सत्संग में पॉइंट बोला जाता था कि स्माइल माइल्स ऑफ माइल्स यूज करो, मतलब ऐसे मुस्कुराओ कि तुम्हारी मुस्कुराहट मीलों मील दूर तक जाए, मतलब तुम्हारी मुस्कुराहट का चर्चा मीलों मील दूर तक हो जाए। कोई तुम्हारे बारे में सोचे, तुम्हारा जिक्र हो, तो उसको तुम्हारी मुस्कुराहट याद आए सबसे पहले। वो कितना हंसमुख है, वो कितना मुस्कुराता रहता है, या उसका मेरे से कितना प्रेम है। आप अपने जिसके साथ आपका प्रेम है उसकी चर्चा सुनो तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। कोई कितनी भी दूर हो, मीलों मील दूर हो कोई, लेकिन तो भी तुम्हारे कारण से मुस्कुराहट कहाँ कहाँ तक, दूर तक चली गई। तो तुम इतना अच्छे से मुस्कुराओ कि तुम्हारी मुस्कुराहट का चर्चा मीलों मील दूर तक हो जाए, तुम्हारी मुस्कुराहट फैले। तुम खुश रहोगे, किसी दूसरे को खुश रहना सिखाओगे, वो फिर किसी और को सिखाएगा, वो किसी और को सिखाएगा। ऐसे कितना लंबा दायरा मीलों मील दूर तक का बनता चल जाता है। ज्ञान से ही हमको सच्ची खुशी मिलती है, एवर लास्टिंग हैप्पीनेस हमको ज्ञान से मिलती है, मतलब कि जिसका कोई अंत नहीं है, वो खुशी मिलती है। बाकी संसार में तो हर जो खुशियाँ हैं उनके साथ गम भी हैं, अंत भी है, लेकिन ज्ञान से हमको ऐसी खुशी मिलती है जिसका कभी कोई अंत ही नहीं होता। ऐसा सीखो, ऐसा प्राप्त करने के लिए आओ सत्संग में। ज्ञान लेने के लिए तो सभी आते हैं, लेकिन ज्ञान के साथ साथ गुरु हमको प्रेम भी तो देता है कि ज्ञान लो, प्रेम लो और सीखो, फिर दूसरे को भी ज्ञान बांटो, दूसरे को भी प्रेम बांटो, बांटते चलो। इसमें घटेगा कुछ भी नहीं, बल्कि बांटोगे तो तुम्हारे अंदर भी बढ़ जाए। आप प्रेम बांटना शुरू करो, आपके अंदर प्रेम का खजाना, प्रेम का जैसे ऐसा भंडार भर जाएगा, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं। आप ज्ञान बांटो, ज्ञान का खजाना बढ़ जाएगा। आप प्रसन्नता बांटो, मुस्कुराहट बांटो, तो आप देखोगे कि आपके अंदर मुस्कुराहट आ जाएगी। छोटे बच्चे को देख के मुस्कुराते आप हो तो वो भी आपको देख के मुस्कुराता है, या उस मुस्कुराते बच्चे को देख के आपको भी मुस्कुराना आ जाता है। तो आपको देख के किसी को मुस्कुराना आ जाए, या किसी को मुस्कुराने के लिए आप मुस्कुराओ, किसी के दुख को दूर करने के लिए मुस्कुराओ। ये अपने ऊपर हमें कृपा करनी है।
तो तभी आपके सच्ची सुंदरता आपको मिलने वाली है। तो मेकअप के 2 पॉइंट्स आज सुने हैं आप लोगों ने। एक तो करुणा का काजल और मुस्कुराहट का फेशियल। तो इसमें पैसा नहीं लगेगा, वरना मेरे ख्याल से पार्लर में जाओ तो बड़े फेशियल के काफ़ी अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। जो लोग भी जाते होंगे उनको पता ही होगा, हम तो जाते नहीं हैं। तो हमें ये देखना है कि हम गुरु के द्वारा दिया गया जो मुफ्त का एक नुस्खा है उसको अपना लेंगे तो हमेशा हम फ़ायदे में रहेंगे। तो दोनों चीज़ों को अपने जीवन में अपना लो आज।